असम के जोरहाट स्थित रौरिया एयरबेस पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। करीब 10 बजे लैंडिंग के दौरान भारतीय वायुसेना का एक AN-32 मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 5 जवानों की मौत हो गई। मृतकों में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। वहीं को पायलट घायल हो गया है और इसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार विमान एयरबेस पर उतरने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वह हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई और वह 2 हिस्सों में टूट गया। भारतीय वायुसेना के अनुसार यह दुर्घटना उस समय हुई जब AN-32 विमान जोरहाट एयरफील्ड पर उतरने की कोशिश कर रहा था। लैंडिंग के दौरान अचानक विमान हादसे का शिकार हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि IAF का AN-32 एयरक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कमेटी बना दी गई है। इस हादसे के बाद AN-32 विमान को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। एंटोनोव AN-32 पिछले 4 दशकों से भारतीय वायुसेना का एक मेजर ट्रांसपोर्ट प्लेन रहा है। कारगिल युद्ध से लेकर आपदा राहत तक सेना की जीवन रेखा बने इस विमान का कई बार क्रैश भी हुआ है, जिसका इस्तेमाल जवानों और जरूरी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह विमान पिछले 4 दशकों से भारतीय वायुसेना की रीढ़ बना हुआ है। सोवियत संघ में निर्मित 2 इंजन वाला टर्बोप्रॉप विमान एंटोनोव 32 1984 में भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल किया गया। भारत ने शुरुआत में सोवियत संघ से कुल 118 से 123 AN-32 विमान खरीदे थे। फिलहाल भारतीय वायुसेना के बेड़े में लगभग 100 के करीब AN-32 विमान सक्रिय सेवा में है। इनमें से कई विमानों को अपग्रेड करके AN-32RE संस्करण में बदला जा चुका है, जिसमें आधुनिक एवियोनिक्स, नया रडार सिस्टम और बेहतर केबिन लेआउट शामिल है। हालांकि अपनी मजबूती और विश्वसनीयता के बावजूद यह विमान 1986 से अब तक 18 बड़े हादसों का शिकार हो चुका है। यह विमान 7.5 टन तक सैन्य साजो सामान या माल ढोने में सक्षम है। यह एक बार में 50 यात्रियों या 42 पैराट्रूपर्स को भी ले जाया जा सकता है। आपदा राहत और मेडिकल इमरजेंसी में लोगों को सुरक्षित निकालने में इसकी बड़ी भूमिका रहती है। इसकी अधिकतम गति 530 किलोमीटर प्रति घंटा, फ्लाइट रेंज 2500 किलोमीटर, अधिकतम ऊंचाई 9500 मीटर वाली 2 इंजन वाला विमान है। इसमें 3 से 4 पायलट रहते हैं। यह विमान 4500 मीटर की ऊंचाई वाले हवाई अड्डों और 55 डिग्री सेल्सियस तक के अधिकतम गर्म तापमान में भी उड़ान भरने में सक्षम है। हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक आपातकालीन राहत सामग्री, दवाइयां और डॉक्टरों की टीम पहुंचाने का काम इसी विमान ने किया था। उत्तराखंड की भयंकर बाढ़ के दौरान पहाड़ी घाटियों के बेहद सकरे रास्तों के बीच से उड़ान भरकर इस विमान ने भारी मात्रा में राहत सामग्री पहुंचाई और फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट करने में मदद की। इस हादसे के बाद एयरफोर्स और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। राहत कार्य जारी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। वायुसेना ने कहा है कि मामले में विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। एयरफोर्स के अधिकारियों के अनुसार जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद दुर्घटना स्थल पर आग बुझाने का काम चल रहा है। AN-32 भारतीय वायुसेना का एक ऐसा पुराना और वफादार सिपाही है जिसने मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में देश की सेवा की है। हालांकि इसकी उम्र और समय समय पर होने वाले हादसों को देखते हुए भारत अब स्पेनिश यूरोपीय मूल के आधुनिक एयरबस C295 परिवहन विमानों को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है, जो धीरे धीरे इस बूढ़े होते सिकंदर की जगह लेंगे। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।